मिट्टी खाना शुरू कर दिया। कहाँ? जहाँ बैठे हुए थे वहाँ की मिट्टी। दूसरी गोपियां सब आई, कहते यशोदा मैया, इतना बड़ा राजपाट एगो बेटा है, भरपेट माखन नहीं खिलाती, दूध नहीं पिलाती, का क्या हुआ? कहा देखो वह मिट्टी खा रहा है। काला मिट्टी खा रहा है। मैया स्नान तस्नान करना छोड़ करके दौड़ती है और भगवान को लेकर के मुंह खोल, मिट्टी खाई का मिट्टी खाई है तो का ना ना ना, तो मुंह खोलो। मुंह जब खोला भगवान ने तो केवल मिट्टी नहीं थी, पूरा विश्व ब्रह्मांड को जैसे दिखा दिया। विश्व ब्रह्मांड में भारत को दिखा दिया, भारत में ब्रज को दिखा दिया, ब्रज में नंद भवन को दिखा दिया, और नंद भवन में माँ के चरण रज उस माटी को दिखा दिया। भगवान ने कहा देखो माँ के चरणों की धूल को पान करने पर विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता रे भागा। और इस माँ की रक्षा करने के लिए जो हाथ बटाता तुम उसका हाथ काटना चाहता है। माँ का कितना बड़ा कीमत भगवान ने जो है से लगाया है। और आज उस माँ बहन को हम लोग को दृष्टि से देखा करते हैं, कहाँ जाएगी बताओ? अगर माँ ना होती है तो बाप क्या करता जरा बता? नहीं कोई बात। इसलिए माँ की शालीनता की मूर्ति की आराधना उपासना करने के लिए संत महात्मा बतलाए हैं। और वहाँ जब साधक पहुँचता है तो कोई न एक ही एक प्रकाश को देखता है कि सबके हृदय में तो वही प्रकाश है, तो नारी कहाँ है और पुरुष कहाँ है। तो एक बार तो छलांग लगा करके जो है देखो कि वह प्रभु की रोशनी, वह छटा, वह किरण, वह ज्योति, वह प्रकाश, वह प्रभा, वह लाइट सब में है कि नहीं है। तो हमारी आपकी दृष्टि जब तक गंदी बनी रहेगी, मन जब तक वासना युक्त बना हुआ रहेगा, विचार जब तक दूषित रहेगा, जब तक अंधकार मंडल में हम और आप तरफते भटकते रहेंगे, दौड़ धूप करते रहेंगे, तब तक नारी को नारी, पुरुष को पुरुष कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और माँ बहन बेटियों का भी उपहास करते रहेंगे। गजब वाली बात है। हमारे संत महात्मा ये चीज नहीं बतलाते हैं। इसलिए हम लोगों को जो है ना, गुरु बाबा जैसे जितने महापुरुष धरती पर हुए हैं सबके ज्ञान को धारण करना है। और इन देवियों में माँ दुर्गा का दर्शन कब कीजिएगा? तो इसलिए अपने आप को संभालना है हम लोगों को। लेकिन अपने को संभाल करके जब रखेंगे तो समाज को भी संभालने की इच्छा पैदा होगी। समाज को सुदृढ़ करेंगे तो राज को भी मजबूत करने का मन होगा, और राज जब मजबूत होगा देश को भी मजबूत करना पड़ेगा, और देश को मजबूत करना पड़ेगा तो शहीदों की चिता पर हर वर्ष लगेंगे मेरे, उनको भी याद करना पड़ेगा। ए भाइयों, मैं साधु भाइयों से भी प्रार्थना करता हूं, आप लोगों को भी याद करिए, जिस दिन हमारा देश गुलाम था उस दिन वीरों ने अपनी जवानी की कुर्बानियां दे दी इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए। क्या हम लोगों ने कुर्बानियां दी एक व्यक्ति के, गरीबों की भी रक्षा के लिए? अपने भी खून निकाल करके नहीं दे पाते हैं उनकी रक्षा के लिए, फिर मुझे बोलने का कौन अधिकार दिया? इसलिए संत मत कहता है, सारा मत कहता है, सारे संप्रदाय कहा करते हैं, सारे ऋषि मुनि कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं, तुम अपना भी सुख करो और समाज को भी सुखी रखो, देश को भी रखो और धरती के लिए भी बलिदानी जत्था तैयार कर लो। याद रखिएगा, कहीं हमारा देश यूक्रेन नहीं बन जाए, कहीं पाकिस्तान जो है नहीं बन जाए, अफगानिस्तान जो है नहीं बन जाए, तालिबान जो है नहीं बन जाए, ईरान नहीं बन जाए। इसलिए पूर्वजों के ललकार को हम लोग जो हृदय में धारण करें और उनके ज्ञान के अनुसार शांति के लिए शस्त्र और आध्यात्म भक्ति के लिए, आत्म भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए शस्त्र पढ़िए और देश भक्ति के लिए शास्त्र भी उल्टाइए, तब काम चलेगा। तो शस्त्र और शास्त्र में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शस्त्र और शास्त्र? तालम सा शस्त्र होता ना, जिसमें जो है शौर्य, साहस, बल, पौरुष, पराक्रम, प्रभु भक्ति, देश भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, गुरुजनों की भक्ति, श्रेष्ठ जनों की भक्ति, इनकी उपाख्या ढेर के ढेर है। ये शास्त्र है।
शस्त्र जब उस बीच में आकार रहता है ना तो शास्त्र हो जाता है, नहीं होता है। वो आकार एक ब्रह्म है, अगर उनको निकाल ले तो शस्त्र पैदा हो जाएगा, वो शस्त्र बन जाएगा। इसलिए बीच में भगवान को रखो साक्षी कि तुम ही शक्ति हो, तुम ही त्रय गुण हो प्रभु। और एक 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 का खेला देख लीजिए कैसा होता है। इसलिए एक प्रभु पर अर्पित समर्पित रहो और जितना उनका अवतार है सबका ख्याल करो। आज साधु महात्मा अवतारवाद पर अधिक भ्रमित हो रहे हैं। अरे आपके देश के राष्ट्रपति कोई शिक्षक भी हुए थे, क्या नाम था बोलिए आप लोग? शिक्षक दिवस किनके नाम पर मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। एक साधारण शिक्षक थे, उन्होंने ऊंची डिग्री पैदा की अपने अंदर में और वह देश का राष्ट्रपति बन गया। तो जिस समय में वह बच्चा था तो उनकी माँ बच्चे के रूप में देखा करती थी। सहपाठियों के बीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन घूमते थे तो वह सहपाठी बुझते थे हमारा है। छात्र रूप में छात्र, शिक्षक शिक्षक बनते थे, प्रोफेसर प्रोफेसर की निगाह से देखा करते। जब राष्ट्रपति बन गए तो क्या वो दूसरा सर्वपल्ली डॉक्टर हो गए क्या? तो वही नहीं अपना विरक्त कर्म करके ऊंची डिग्री को जब प्राप्त करके देश का प्रथम नागरिकता प्राप्त कर लिया। उसी तरह से एक ही परमात्मा हर युग में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत के अनुसार आता है तो साधना के जो है उस सूक्ष्म अवस्था में जब हम और आप वहां पर बैठेंगे तब पता चलेगा हमारी विभूतियां कहाँ पर है, वो प्रभु किस किस रूप में आते हैं। अरे एक नारी को देखो किस रूप में आती है, विभिन्न रूप में नारी हो जाती है। एक नारी किसी की बेटी बनती है, घर की लाडली, किसी की पोती बनती है, किसी की बहन बनती है, किसी की नातनी बन जाती है और फिर वही किसी की पुतहू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है, किसी की दादी बन जाती है, किसी की नानी बन जाती है तो वही है कि नहीं है? उसी तरह एक ब्रह्म ही है, विभिन्न रूप में युग के अनुसार युगे युगे आते हैं। तो हमारी आपकी चक्षु तो वही होनी चाहिए ना, कहो प्रभु तुम ही है। अच्छा हर रूप में आते हो, वाह मुरलिया काम कमाल, हर रूप में आते हैं। तो वह विभूति को देखिए जो आपकी गुरु ने बतलाया है। आपके गुरु ने खुद बतलाया है कि प्रभु भक्ति भी करो, देश भक्ति भी करो। जो हमारे संचालक महोदय ने कहा था, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये शरीर भी एक जेल है जहाँ की मन रूप इमरान खां बैठा हुआ, मुगाल बैठा हुआ, फिरंगी अंग्रेज बैठा हुआ कैद करने के लिए। भगा उसको अपने शौर्य साहस बल पर उससे भगा। और एक जेल तो बाहर में भी है, चोरू चक्का काम करेंगे तो संविधान बांध देगा, कानून बांध देगा, क्योंकि कानून का राज है कि नहीं है? बांध देगा। तो जेल तजने की युक्ति तो हम लोगों को जो बतलाए हैं महापुरुष, हम लोग भटक क्यों जाते हैं? मैं करबद्ध कहता हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं राजनीति नहीं हूँ, मैं आप समाज का हूँ। और इस समाज को सुखी रखने के, सुदृढ़ रखने के लिए मैं एक देश का नागरिक हूँ। इस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए जो नायक सामने में आते हैं उनकी ओर मेरा हाथ अनायास बढ़ जाता है। मैं उसे भी राम सलाम जो है से करता हूँ, धन्य हो तुम। इसलिए कोई राजनीति बात नहीं होती है, धर्म को राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद रख लीजिएगा राजनीति को धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि असेंबली और पार्लियामेंट में बउआ बुआ करने वाला को देख लीजिए, हमारे समाज से लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का शोषण दोहन करता है। अगर यदि उस अध्यात्म का चरित्र उसके पास में रहता, सदाचारिता उसके पास में रहती, नैतिकता का भाल चमकता, अन्याय नहीं करता, समाज को धोखा नहीं देता। राजनीति को धर्म की आवश्यकता है चरित्र निर्माण के लिए, और धर्म तो अपने आप में पूरित है। लेकिन आपके मंच पर जब आ जाए वही असेंबली पार्लियामेंट के नेता जाओ कैसे कल आए हुए थे जैसे, तो आप लोग कहिए अरे वाह मेरे स्वागत में हमारे एमपी साहब आ गई, एमएलए साहब आ गए, वाह मिनिस्टर आ गए। वो सब हम ऐसे ऐसे कीजिएगा, बड़ा हम बड़का है। अब उधर चले जाते हैं, देश की बात करिए तो राजनीति की परिभाषा आप जानते हैं, धर्म की परिभाषा जानते हैं, देशभक्ति की परिभाषा जानते हैं, माँ की परिभाषा जानते हो,
बहन बेटी की परिभाषा जानते हो, भाई भाई की परिभाषा जानते हो, सनातन धर्म की परिभाषा जानते हो? अरे सनातन धर्म ध्वज के आसमान धरा से गगन में लहराने के लिए बलिदान होना पड़ेगा और तब हमारी ये फुलवारी सजेगी। दृष्टि जो यही है, नादानुसंधान यही है। हमारे बाबा क्या बोला लखन बाबा, ये जो नाल वाला है, अब नाल इसका काड़ा है कि ढीला है, लेकिन ऐसा चोट मारता है कि मंच को हिला देता है ना। अरे हिसाब से मधुर राग, जितनी आवाज में गायक गाते हैं उससे थोड़ी आवाज कम हारमोनियम की हो, हारमोनियम जितनी आवाज देती है उतनी आवाज उससे कम आवाज नाल की हो, ताकि शब्द के का रस जो है सो दिमाग में आवे, हृदय को चूमता है। संगीत इसका नाम होता है। संगीत में लय होता है, छंद होता है, मात्राएं होती है, इसमें राग जो है हुआ करता है, मधुरता रहती है, मधुरस आता है। और भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो करोड़ों करोड़ों नर नारी को तो दूर जाने दीजिए, पशु पक्षी भी सब जमा हो जाते। यहाँ की वृक्ष लता पतादबी भी झुक झुक करके प्रभु का वंदना करने लगते थे। यहाँ नदियों की जलधाराएं उफनाती अवस्था में भगवान को चूम लेने का प्रयास करते थे। और ये जमुना मैया की उताल तरंगों की रेत पर छटकी हुई बूंदे में उड़ उड़ करके भगवान के श्री चरणों को चूमने थे। और रेत के बाल का राशि भी संगीत उसका नाम है, जिसके संग से वह गीत पैदा हो जो गीत कभी मिटती नहीं है, वह अलंकार के गीत है। लेकिन वह समय तो बहुत हो गया, कहिएगा जो कैसा लड़र बल्लर को बला लाए हैं, लबर लबर करता है, क्षमा कीजिएगा। हमारी माँ बहन बेटियां सब है, भाई बंधु है, हम कहाँ जाएंगे, कुल खानदान में तो कोई नहीं है। बहुत साधु हमारे विषय में बोल देते हैं, पूछ लिए मनराज बाबू को, उनको ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, करोड़ों के संपत्ति लुटा दे। यही जो है संचालन रात में वो नाता को कह रहे थे, बहुत संपत्ति लुटा करके फकीर बन। बताइए हमको माँ नहीं है, इतनी माँ हमारी नहीं, इतनी बहन नहीं है, इतना भाई है कि नहीं है? आप लोग हमारा नहीं है तो हाथ उठाओ, है कि नहीं है? अब बताओ तो बाबा जी को लाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रे तुम ये गो माँ हो, तुम ये गो दो गो बहन के जो भाई हो, हम करोड़ों करोड़ों माँ का अकेले बेटा है, करोड़ों बहन का अकेले भाई हैं, और करोड़ों बेटी का बाप भी अकेले बने हुए हैं, और करोड़ों भाई का अकेले दुलार भाई बने हुए। हमसे बड़ा सौभाग्य होगा कुछ हो? अब बाबा जी समझ विश्रम कहता भिख मंगा है, एगो को पैसा ने। अरे यही तो जीवन हमारा है। हम तो बहुत बाबा जी को देखे हैं जिसका बाप बकरी चराता था, मजदूरी करता था, अपने भी बकरी चराता था, आज वो जो है सिंगला है पिंगला है करता है ऐसे ऐसे। अरे तू देख, हमको तो भगवान जिस घर में दिए वहां तो धने बरस रहा था, कहाँ हम गए? एक बचपन में भागे गुरु बागे शरण में, बहुत बड़े ऋषि महर्षि के शरण में गए, सनातन धर्म को देखा, कहा कि भगवान तुम इस हाथ में सनातन धर्म ध्वज दो, इस पर तुम बैठ जाओ प्रभु। चलो वीर हनुमान जैसे ले गए भगवान को ऋषमुख पर्वत का, प्रभु तुम बैठ, मैं बहुत निर्बल दुर्बल हूँ। और उसी का परिणाम है कि आज जहाँ जाता हूँ लाखों लाख माँ बहने भाई बहनों अपना प्रेम दे देते हैं। मुझे क्या चाहिए? एक बीत कपड़ा लोग दे देते हैं, एक मुट्ठी अन्न दे देते हैं। कभी आज तक एक बचपन में भागा पर लिख करके कभी कुछ खरीदा नहीं, लोग दे देते, इतना दे देते कि हमको भी बांटना पड़ता है, बलिया हो जाता है। यही बाबा जी हम विग्रह करते हैं, सब चीज लुटा दिए, हम एक दिन तो शरीर लुटा जाएगा। तो अंतिम क्षण है। फिर हमारे लखन बाबा हमको डांट करके बोले कि आपको समय देना पड़ेगा। हमारे बड़ा मुश्किल वाली बात है, पिता दाखिल हैं, यहाँ पर जो है अरविंद बाबू हैं, उनको लेकर के पर और समाज के लोग सब वहाँ पर गए थे। मैं तो प्रथम आया, नाम नहीं जानता हूँ। अब बीच बीच में हमारे लखन बाबा ये 80 वर्षों की हड्डी में जगह जोश पुराना, ये हमको 94 वर्ष की अवस्था में आज धर्म ध्वज लेकर के गांव इस समय में बैठ के आराम करना चाहिए, तो धर्म की भीख मांग करके इस बेचारे ने किया और सब आदमी आपका सहयोग मिला।
ये भी रो रहे थे। सवेर में हम लोग सब थे, लखन बाबा फूट फूट करके रो रहे थे। हमने क्यों रोते हैं बाबा, आपकी कीर्ति तो फहर गई, समाज का तो उत्थान हो रहा है और यह वाणी कभी मिटने वाली नहीं है। यही तो फकीर की वाणी है कि नहीं है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और एक बात सुन लीजिए, माँ के गोद में बैठे हुए हैं तो माँ का जय जयकार कीजिए, मुट्ठी बांध करके, हाथ नहीं। 72 साल तक थप्पड़ खाए हैं, इसलिए मुट्ठी बांधिए। वो बहन ने मुट्ठी बांधती है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय प्रभु। आरती की।